हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में। तो आप लोग बने रहना और फ्रेंड आप लोगों को पसंद होगा या यूजफुल लगेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना और नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो ये छोटी छोटी टिप्सें जो है नानी दादी की हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट इसी तरह से आप लोग करते रहिए और आप लोग कमेंट में बताना हम कैसी वीडियो लाएं, तो ये भी आप लोग कमेंट करना। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है तो फ्रेंड आप लोग जरूर से ज़रूर बताना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। जो लोग लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं तो फ्रेंड आप लोग तो दोस्तों बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि ये जानते हो कि बरसात का मौसम है, जूते वगैरह धुलते हैं तो सूखना बहुत ही मुश्किल होता है और कहीं हम नीचे डाल देते हैं तो बारिश आ जाती है, जूता हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया पोलोथीन का आज कमाल बताएंगे किन किन चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोलोथीन को इस तरह से जूते को पहना के और अच्छे से अपने जूते को हम जो है तो सुखा सकते हैं। ये छोटी छोटी जो टिप्सें हैं बहुत ही कमाल की रहती हैं। और फिर यहाँ पे देखिए अच्छे तरह से इसमें पहना दिया, उसके बाद में इसको करना क्या है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कहीं डोरी में जैसे जहाँ धूप हो वहाँ पे इस तरह से क्लिप लगा के और हम टांग सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सूख भी जाएंगे और इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। कितना अच्छा यूज़ तरीका है। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगले टिप। जैसे कि हम चावल का ध्यान देते हैं लेकिन चावल में कीड़े अक्सर करके पड़ जाते हैं, तो जब भी हम चावल को साफ़ करें तो हम क्या उपाय करें तो चावल में कीड़े ना पड़ें। तो यहाँ पे करना क्या है, जो हमारे पास ये हींग की डिबिया होती है ना, हमें हींग नहीं निकालना है। जो हींग की डिबिया इसको थोड़ा सा ढीला करके इसके ढक्कन को ढीला करके अपने चावल में इस तरह से डाल दें। इस तरह से जो बल्टे वगैरह में रखे होते हैं चावल तो उसमें इस तरह से डाल के फिर यहाँ पे करना क्या है जिससे इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की पोलोथीन, जो बड़ी पोलोथीन होती है ना, उस पोलोथीन को लेके और अच्छे तरह से इसका जो ढक्कन है ढक के और आराम से कहीं भी किचन में हम रख दें। ये चावल हमारे सालों साल चलते रहेंगे, इसमें कीड़े भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। कैसी लगी छोटी सी टिप्स बताना आप लोग। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ पे ले लिया पोलोथीन और पोलोथीन को हम अपने हाथों में हम इस तरह से पहनेंगे और फिर पहन के हमें करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है और आप लोग नए होंगे तो आप लोग बने रहना। फिर यहाँ पे ले लिया है लास्टिक और लास्टिक को हम इस तरह से पोलोथीन पे चढ़ा लेना। अब इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं वो भी बताते हैं। तो इसका यूज हम क्या और कैसे करेंगे, तो जो हमारी ये वॉश बेसिन होती है ना बहुत गंदी होती है और हमारे हाथों में होता क्या है, या तो हमारा हाथ कटा होता है या जो हम हार्पिक से धुलते हैं तो हार्पिक से हमारे एलर्जी भी रहती है। तो यहाँ पे इस तरह से पोलोथीन को लेके और हम अच्छे से वॉश बेसिन को साफ़ कर सकते हैं। कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी समझदारी से हम लोग काम करेंगे तो हमारे काम बहुत ही आसान रहेंगे। तो इस तरह से हम सारे काम कर सकते हैं और काम में आनाकानी नहीं है कोई, है ना। अच्छा सा आइडिया। जब हम टिप्स की थ्रू से कोई काम करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और हमारा हाथ कटा होता है तब भी हम अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोलोथीन की मदद से ये जो वॉश बेसिन है गंदी से, इसको हम आसानी से साफ़ सुथरी कर लिया है। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका। अगर आप लोगों को यूजफुल लगेगा तो आप लोग ट्राई करना, नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम जो है तो घी है या तेल है, जैसे इस तरह से डिब्बे में भर के हम कहीं देते हैं तो होता क्या है, ये जो हमारा ढक्कन है तो ढक्कन की जगह से निकलने लगता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमारी पोलोथीन है ना उस पोलोथीन को इस तरह से चढ़ा के अच्छे से और इसको हम जो इसका ढक्कन है उसको अच्छे से हम इस तरह से बंद कर देंगे।
बंद करके उसके बाद में झोला में या पॉलीथीन में कहीं भी हम रख के कहीं भी जा सकते हैं और इसको ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है और यूजफुल है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ट्राई करना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। तो कितनी अच्छी सी टिप्स है। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगले टिप्स। जैसे कि हम रात में बर्तन धुलते हैं, चकला है, बेलन है, उसको हम रात में धुलते हैं, उसके बाद में हम खुला छोड़ देते हैं। तो इस पर क्या होता है, बरसात का मौसम है, जानते ही हो क्या होता है, छिपकली जो है तो लेटीन कर लेती है या चूहे आके मुंह मार देते हैं। उसके बाद में मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, जल्दी से आके और इस पे हम रोटियां बनाने लगते हैं, तो इससे बहुत ही हानिकारक होता है। तो यहाँ पे ले लिया पॉलीथीन, और जब भी हम चकला है तो रात में साफ करें तो चकले को हम अक्सर करके पॉलीथीन में ही रखें। इससे क्या होगा कि जैसे छिपकली है या काकरोच है या चूहे हैं तो ये सारे चीज़ें ये मुँह नहीं मार पाएंगे। तो हम हर प्रकार की बीमारियों से भी बचेंगे और हमारे काम बहुत ही आसान रहेंगे। तो एक ऐसी लगी छोटी सी टिप्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं। तो ये चकला बेलन इस तरह से पॉलीथीन में रख दिया। अब इसको कहीं भी अपने किचन एरिया में हम रख सकते हैं, है ना, अच्छा सा आइडिया। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम चूल्हे को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में होता क्या है, जैसे हम दूध उबालते हैं या कोई भी चीज़ लग जाती है। यहाँ पे हमारा जो चूल्हा है साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी जो इस तरह से दूध वगैरह गिर जाता है तो मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं, तो चूल्हा जो है बहुत ही गंदा हो जाता है। अब इसको हम इसी पॉलीथीन की मदद से इस तरह से साफ़ करेंगे। जो इसके बर्नल हैं, जब हम पानी डालते हैं तो बर्नलों में चला जाता है, तो जो हमारा चूल्हा है बेकार जाता है। तो जब भी हम चूल्हे को साफ़ करें तो बर्नल को हम पॉलीथीन पहना दें, तो इससे क्या होगा कि बर्नल में पानी नहीं जाएगा और हमारा जो चूल्हा आसानी से साफ़ हो जाएगा। आप देख सकते हो कहीं भी पानी नहीं लगा। कितना अच्छा आइडिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और ये हमारी छोटी छोटी टिप्सें हैं तो आप लोग बताना ज़रूर। फिर हम देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कहीं आना जाना होता है ना, तो हम छुरी वगैरह लेकर जाते हैं, जैसे लंबे समय तक हमें कहीं जाना होता है। तो यहाँ पे ले लेना पॉलीथीन, और पॉलीथीन में हम रखेंगे कैसे, आप देख सकते हो इस तरह से हम मोड़ के और सारी चीज़ों को आसानी से हम रखेंगे। इस तरह से ले जाके क्या होता है, कहीं हम बैग वगैरह में रखते हैं तो बैग में लगता नहीं है, तो इससे हमारा बैग फटता नहीं है। बहुत ही यूजफुल तरीका है, आप लोग ट्राई करना। फिर यहाँ पे ले लेना है लास्टिक, और लास्टिक को इस तरह से लगा के अपने बैग में अच्छे से डाल लो, कहीं भी बैग फटेगा नहीं, है ना, अच्छा सा आइडिया। फिर हम हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे है बात हमारी चलनी की। चलनी को हम आटा चाल के ऐसे ही रख देते हैं, तो इस पे चूहे हैं, काकरोच, हर चीज़ें बैठ जाती है ना। हर चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं लेकिन चलनी का नहीं रखते हैं। तो हम क्या करें, तो चलनी भी हमारी साफ़ सुथरी बनी रहे। बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका। यहाँ पे ले लेना पॉलीथीन, जब भी आटे को हम गूंथ लें उसके बचाल लें, उसके बाद में इस तरह से पॉलीथीन को, जो चलनी है इसको इस तरह से पॉलीथीन को बांध के और अच्छे से कहीं भी हम इसको किचन एरिया में टांग दें, तो जब भी हमारे काम होंगे फिर हम उठा लेंगे। इस पर चूहे जो हैं, काकरोच हैं, मुंह नहीं मार पाएंगे। बहुत ही यूज तरीका, आप लोग भी ट्राई करना, है ना, अच्छा सा आइडिया। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे हमें कहीं जाना आना होता है, जैसे शादी पार्टी में, तो हम लोग क्या करते हैं, टूथब्रश जो है इसको हम लेकर जाते हैं, लेकिन होता क्या, जब ऐसे ही हम रख देते हैं तो ये एक दूसरे में लग जाते हैं, तो घिन भी लगने लगता है और कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ले लेनी पॉलीथीन, और पॉलीथीन में इस तरह से हम ब्रश को अच्छे से रख देंगे। अब इसको रखना कैसे, आप देख सकते हो, एक रख के फिर मोड़ लेना, फिर एक रख के फिर मोड़ लेना। इस तरह से हम जो टूथब्रश है इसको लेके जाएंगे ना, तो ये हमारे एक दूसरे में लगेंगे नहीं और हमें घिन भी नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक दूसरे में लग जाती, लेकिन जो टूथब्रश है ये लग जाता है तो घिन लगने लगता है। प्लास्टिक की मदद से इसको इस तरह से रख लिया, कहीं भी बैग में हम डाल सकते हैं। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि
हम क्या करते हैं, सब्जी वगैरह या फल है कुछ भी कट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ज़मीन पे ऐसे कट कर लेते हैं, तो उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और हम कहते हैं हाथों में ना लगे। तो जब भी हमें उठाना होता है तो बहुत ही कठिनाई रहती है और इस तरह से जब भी हम कट करते हैं तो यहाँ वहाँ जो ये छिकले हैं पड़े रहते हैं। तो हम जब भी कट करें तो आप लोगों से छोटी सी टिप्स बताते हैं, ऐसे हम काम करेंगे तो हमारे काम किचन के और सारे काम जो हैं बहुत ही आसान रहेंगे। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे जो टोकरी हो टोकरी का यूज कर सकते हो, ना टोकरी हो तो इस तरह का कोई भी बर्तन लेके और उस बर्तन को इस तरह से पॉलीथीन को पहना दें। और अब हम जब भी कोई भी चीज़ है सब्जी वगैरह कुछ भी कट करें इस तरह से कट करेंगे तो हमारा जो हाथ है हाथ भी नहीं लगेगा और जो छिकला है ये छिकले एक जगह पे रहेंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ट्राई करना और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरह से जितना भी छिकला है इस तरह से हाथों से पकड़ के इस तरह से अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं, है ना अच्छा सा आइडिया, बहुत ही अच्छा सा आइडिया, आप लोग कमेंट में बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स, जैसे कि कड़े हैं। हम कड़े लेकर आते हैं, कड़े हमें बहुत पसंद रहते हैं लेकिन होता क्या है कि हमारे हाथों में नहीं जाने लगते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि देखो इतने अच्छे पैसे भी लगाए हैं और इतना अच्छा लेकर आए हैं। तो यहाँ पे पॉलीथीन लेके और हम अच्छे से अपने कड़ों को इस तरह से पहन सकते हैं, पहन भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल भी गए, है ना अच्छा सा आइडिया। आप लोग कमेंट पे बताना कि कैसी लगी है छोटी छोटी टिप्स से। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप, जैसे कि हमारे जो अचार के डिब्बा है या घी का डिब्बा है, कहीं हम जाते आते हैं और कहीं हमें देना होता है तो हम एक तरह से इस तरह से पॉलीथीन में जब रख लेते हैं ना तो ये जो है एक दूसरे में अटैच हो जाता है और जो गिर भी जाता है, अचार है घी है लग जाता है। तो यहाँ पे हम क्या उपाय करेंगे जिससे घी और अचार एक दूसरे में ना लगे, तो आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे पॉलीथीन को इस तरह से चढ़ा देना है और उसके बाद में आप देख सकते इस तरह से मोड़ के आसानी से और इस तरह से दूसरी तरफ इस तरह से हम इस डिब्बे को आराम से रख देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी और यूज़फुल टिप्स है। इस तरह से रख के और उसके बाद में हमें गांठ को लगा देना, फिर यहाँ पे दूसरी पॉलीथीन लेके और इस तरह से बांध देना है। तो जो हमारा अचार का तेल होगा वो भी नहीं गिरेगा और जो घी होगा वो भी नहीं गिरेगा। बहुत ही अच्छी टिप्स है, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लोग ट्राई करना, जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप, जैसा कि आप लोग जानते हो घर में मिर्ची काटना होता है और गर्मियों का मौसम है तो हाथों में जब लगता है ना तो जहाँ जहाँ पे हम हाथ लगाते हैं तो वहाँ वहाँ पे लग जाता है, खास करके आँखों में तो बहुत ही जल्दी से लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करें जिससे हम मिर्ची भी कट कर लें और हमारे हाथों में भी ना लगे। तो यहाँ पे करना क्या, इस तरह से पॉलीथीन हाथों में पहन के उस पर इलास्टिक चढ़ा के और दोनों हाथों में अच्छे से पहन के और हम आसानी से मिर्चों को कट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा पॉलीथीन का उपाय है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग ट्राई करना और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से सारे मिर्चों को कट कर सकते हैं। तो एक ऐसी लगी छोटी सी टिप्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कितना अच्छे अच्छे आइडिया हैं आप लोग कमेंट करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप, जैसे बरसात का मौसम है, जैसे जूते हैं या चप्पल है इस तरह से लेकर हम आते हैं फर्श पे इस तरह से रख देते हैं तो कीचड़ लग जाता है। अब कीचड़ जो ये रोड वगैरह के जो कीचड़ होता है ना वो हाथों से उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है और बच्चे तो शैतान होते ही बाहर चप्पल नहीं निकालते हैं, जो डायरेक्ट लेके घर में ही आते हैं। तो इसको हम जो है तो इसको हम साफ कैसे करेंगे, वो तो फ्रेंड यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हाथों में इस तरह से पॉलीथीन को पहन लेना है और पॉलीथीन की इस तरह से पहन के और इलास्टिक को चढ़ा के और यहाँ पे जो हमारे घर में बेकार कपड़ा हो या तो कोई पेपर हो उससे हम आसानी से साफ कर सकते हैं। हाथों में लग जाता तो बहुत घिन आने लगती है। तो देखिए आप लोग कितनी आसानी से हम साफ कर लिया, हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगा। कितना अच्छा सा आइडिया
आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। ये हमारे जो कपड़े हैं थोड़े से गीले, अब इनको गीले कपड़ों को ले जाना है तो हम इन कपड़ों को कैसे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। जो सूखे कपड़े हैं उसमें रख लेंगे तो हमारे जो सूखे कपड़े जो हैं वो भी गीले हो जाएंगे, और या बैग में ऐसे रखते हैं तो बैग भी गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ले लेना इस तरह की पोलोथीन। आप देख सकते हैं इस तरह से पोलोथीन लेके, और इस पोलोथीन में हम आसानी से ये कपड़े जो गीले हैं इनको हम रख सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं बहुत ही कमाल की हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लोग ट्राई करना। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इन कपड़ों को हम ले जा सकते हैं। कहीं बाहर आना जाना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कपड़े धुलते हैं, बरसात का मौसम ही है, कपड़े धुलते हैं, कपड़े सूखते नहीं हैं। तो जो कहीं ले जाना होता है तो हम एक दूसरे में रख देते हैं तो सूखे कपड़े भी गीले हो जाते हैं और बैग भी हमारा गीला हो जाता है। और अगर बुक वगैरह रखी होती हैं तो वो भी गीली हो जाती। ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि यहाँ पे ले लिया है मिक्सर का ढक्कन, इसका करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड ले लिया इस तरह से पोलोथीन। अब पोलोथीन को हम क्या करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कैंची ले लिया, और ये जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन के नाप से हमें इस पोलोथीन को अच्छे से कट करना है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या करेंगे, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही अच्छी और यूजफुल टिप्स है। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग ट्राई करना। और फ्रेंड आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी हम जैसे कि हम पीसते हैं मसाला वगैरह, हल्दी, सारी चीज़ें डाल के और हम पीसते हैं, तो होता क्या है जो हमारा ये ढक्कन है, ढक्कन में सारी गंदगी लग जाती है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम मसाले को पीसें तो इस तरह से पोलोथीन इसमें लगा दें, तो इसकी मदद से जब पीसेंगे ना तो हमारा जो ढक्कन है उसी तरह से साफ़ सुथरा बना रहेगा और जितनी गंदगी है वो पोलोथीन में लग जाएगी। तो कितना अच्छा सा कमाल का आइडिया है। आप लोग कमेंट में बताना ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, तो आप लोग भी ट्राई करना। फिर इसका जो दूसरा हमने पार्ट काटा था इसमें थोड़ा सा हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसका यूज कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे जब भी जैसे खाना है, दाल हम बनाते हैं ना, तो उसमें हल्दी वगैरह डालते हैं। जब ये कुकर दाल बहाने लगता है, इसमें पानी निकलने लगता है तो कुकर का ढक्कन बहुत ही गंदा हो जाता है, तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा जो पोलोथीन का हिस्सा है इस तरह से हम कुकर में लगा देंगे तो जो भी गंदगी निकलती है ना तो इस पोलोथीन में लगेगी और जो ढक्कन है इसमें नहीं लगेगी। तो कितना अच्छा आइडिया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना। नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे नारियल के झाड़ू होते हैं ना, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है हमारे हाथों में लग जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और हमारे हाथ भी पक जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या, इस तरह की पोलोथीन ले लेना है और उसके बाद में हम इस झाड़ू में आसानी से इस तरह से बांध दें। और जब भी हम इस तरह से आसानी से झाड़ू में पोलोथीन को बांधेंगे ना तो हमारे हाथ भी लाल नहीं होंगे और हम अच्छे से झाड़ू भी लगा लेंगे। ये छोटी सी टिप्स कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हमें लहसुन छीलना होता है, जैसे अचार के लिए या हम नमक वगैरह बनाते हैं, सब्जी के लिए यूज करते हैं, तो लहसुन छीलना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे नाखून में लग जाता है, तो आप लोग अक्सर करके नाखूनों से जलन होने लगती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है वो भी बताते हैं। यहाँ पे इस तरह से लहसुन को अच्छे से फोड़ लेना, उसके फोड़ के आराम से इसके जो भी गंदगी है छोटी मोटी वो सारी गंदगी को हमें फेंक देना है और लहसुन को इसी तरह से फोड़ना है। तो यहाँ पे हम लहसुन को इस तरह से फोड़ लिया है। फिर लहसुन का करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। तो फिर जितना छीलना हो वो इस तरह से छील लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ले लेना कढ़ाई, कढ़ाई को इस तरह से चूल्हे पे चढ़ा देना है और लहसुन जो हमारा है तो इसको चलाते रहना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इसका जो छिकला है मर ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका छिकला जितना है वो सारा
ये काला हो चुका। अब इसको हमको निकाल लेना है। फिर यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से पॉलीथीन को लेके और जो लहसुन है इसको इस पॉलीथीन में इस तरह से डाल देना है। फिर यहाँ पे करना क्या, इस पॉलीथीन की मदद से हम लहसुन, इतना सारा लहसुन आराम से छील सकते, चाहे जितना लहसुन हो इस पॉलीथीन की मदद से हम छील सकते हैं। फिर यहाँ पे बेलन लेके इस तरह से इस बेलन से इसको थोड़ा सा टक लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से टक लगा दिया। उसके बाद में इस लहसुन को आराम से हम देखेंगे तो इसमें जितना भी छिकला था वो आराम से जो है तो फट गया है। अब हमको छीलने में बहुत ही आसानी रहेगी और हमारे नाखून नहीं जलेंगे। नाखूनों में जलन होने लगती हो, दर्द भी करने लगते हैं। अब ये छिकला जो इसका है सारा फट चुका है, तो बहुत ही आसानी से हम लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो हम अच्छी अच्छी सी टिप्सें लाएंगे और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। देखिए कितने आसानी से ये सारा लहसुन छिल गया। कितना अच्छा सा आइडिया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।